अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। द आर्ट ऑफ गार्डनिंग में आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई होने होने लगी है, क्योंकि आज हम जो रूटीन के मुताबिक वीडियोस अपलोड करते हैं वेजिटेबल्स या प्लांट्स ग्रो करने की, आज उससे थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो भी प्लांट ग्रोइंग की ही है, लेकिन एक दूसरे मेथड के थ्रू। आज का जो प्लांट ग्रोइंग का मेथड है वो है प्लांट प्रोपिगेशन या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके तीन टाइप्स भी हैं। पहले प्रोपिगेशन के बारे में बता देता हूँ कि प्रोपिगेशन बेसिकली है क्या। जो टिपिकल प्लांटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सीड लगाते हैं ज़मीन में और उससे नया प्लांटलेट पौधा उगता है और उससे फिर दरख्त बन जाता है या पौधे उगते हैं। अ, तो ये वो वाला प्रोसेस या उस मेथड का नाम नहीं है, बल्कि सीड के अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट्स से जब हम नया प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं या प्लांट प्रोपिगेशन कहते हैं। तो इसके जो तीन टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स और तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट्स। मीन्स के रूट, अगर हम किसी प्लांट का रूट लगाते हैं और उससे नया प्लांट उगता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट्स कहते हैं। अगर लीव्स के ज़रिए प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको थ्रू लीव्स कहते हैं, और स्टेम के ज़रिए अगर हम प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको थ्रू स्टेम कहते हैं। आज का जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोइंग करेंगे हम थ्रू स्टेम, प्लांट प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। जब हम स्टेम की बात करते हैं, मींस कलम लगाने की बात करते हैं, तो सब गार्डनर्स, सब फेलोज के माइंड में एक ही बात आती है। वो सबसे जो पहली बात आती है वो यही आती है कि कहीं हम गुलाब तो नहीं लगाने लगे। नहीं नहीं नहीं, गार्डनर्स हम गुलाब नहीं लगाने लगे, हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने लगे हैं, कुछ डिफरेंट दिखाने लगे हैं आपको। डिफरेंट कैसा? डिफरेंट कुछ भी नहीं है। नर्सरीज वगैरह ये प्रैक्टिस जो है उनके लिए आम सी बात है नर्सरीज में, लेकिन वीडियो चैनल या वीडियोस में ये चीज़ें दिखाना इतना कॉमन नहीं है। आज जिस प्लांट की हम प्रोपिगेशन करने लगे हैं वो है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया को कटिंग के ज़रिए लगाने से, यानी कि बोगनवेलिया के अगर आप कलमे लगाएंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और तेज़ तरीन अमल है जिसकी मदद से आप बोगनवेलिया को घर में ही उगा सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी तेज़ होता है। मतलब आप कटिंग के ज़रिए अगर आप बोगनवेलिया लगाएंगे तो ये एक इंतहाई तेज़ तरीके से जो है वो आसानी से और इंतहाई तेज़ी से ये ग्रो हो सकता है। बोगनवेलिया उगाना इंतहाई आसान है, बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी आपने, और फिर अपने गार्डन को, अपने बाग को, अपने घर को खूबसूरत तरीन बना सकते हैं, वो भी इंतहाई कम वक्त में। बोगनवेलिया की कटिंग लगाने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। बोगनवेलिया बेसिकली साउथ अमेरिका के जो ममालिक हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो ये उन इलाकों में बहुत फैला हुआ है। इसकी क्लासिफिकेशन 1768 में एक फ्रेंच बॉटनिस्ट फिल्बर्ट
कैमरकॉन ने की थी, जो कि निकला था अपने साथियों के साथ एक सफ़र पे। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली मेन चीज़ क्या होती है कि बंदा अपने नाम या अपने जो करीब तरीन के लोग होते हैं उनके नाम, मतलब कोई बेटा हो गया, बेटी हो गई, बीवी हो गई, उनके नामों पे जो भी चीज़ ये डिस्कवर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनके नामों पे अपनी डिस्कवरी का नाम रखते हैं। लेकिन इनका नाम तो फेल्बर्ट कैमरकॉन था, तो फिर बोगनवेलिया का नाम कहाँ से पड़ा? तो बोगनवेलिया का नाम ऐसे पड़ा कि इनके साथ इनके एक कंपेनियन भी साथ में जा रहे थे, जो कि एक फ्रेंच एडमिरल थे। उनका नाम था लुइस एंटोन डी बोगनवेलिया। तो इन्होंने अपने उसी कंपेनियन, अपने उसी दोस्त के नाम पे अ, इस पौधे का नाम बोगनवेलिया रख लिया। बोगनवेलिया को आप पॉट्स में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। इसका वैसे तो आप इसको मार्च से अक्टूबर तक किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन इसको उगाने का बेहतरीन वक्त सर्दियों की आमद से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले का है। पाकिस्तान में सर्दियां नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं, तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो अक्टूबर का महीना बेहतरीन है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अक्टूबर में लगाएं। हमारे इलाके में कहीं जगह पे, मतलब बर्फानी इलाके, पहाड़ी इलाकों में सर्दी काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले लगा लिया करें। और जो मैदानी इलाके हैं उनमें सर्दी जो है वो नवंबर के मिड से स्टार्ट होती है, तो आप नवंबर के भी एक फर्स्ट 2 वीक्स में लगा सकते हैं। अब एक सवाल जहन में आता है कि अगर हम इसको मार्च टू नवंबर ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो फिर हम इस बात पे जोर क्यों दे रहे हैं कि आप बोगनवेलिया अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट में लगाएं? तो जवाब जानने से पहले आपको ये बात बताते चलें कि जो चीज़ हम आपके सामने लाते हैं उन पर हमारे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेज होती हैं। हम यहाँ वीडियो बनाने से पहले उन पे काफ़ी सारा रिसर्च करते हैं, उनमें बुक्स और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपर्ट्स से मुलाकातें शामिल होती हैं। जब हम रिसर्च कर लेते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स वगैरह से मिल लेते हैं, बुक्स वगैरह में भी इनका मुताला कर लेते हैं, तब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। और जब एक्सपेरिमेंट्स का जो रेट है वो 100% सक्सेसफुल होता है, तब हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम अपने गार्डनर्स और अपने व्यूवर्स के लिए ऑथेंटिक मवाद प्रोवाइड करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बोगनवेलिया को हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मार्च से सितंबर के बीच में लगाया था, लेकिन उनका सक्सेस रेट जो था वो 50 से 75% ही रहा, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब जाके 50 से 75% का हमें रिज़ल्ट मिला था। और जब हमने अक्टूबर के महीने में बोगनवेलिया ग्रो किया, तो थोड़ी सी तैयारी के साथ हमारा जो सक्सेस रेट था वो 100% था। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी, जो मैंने आपको सवाल बताया था उसका जो जवाब है वो है कि मार्च से सितंबर के दौरान आप इसकी नमी को या मॉइस्चर लेवल को बरकरार नहीं रख सकते, और बोगनवेलिया को एक आइडियल मॉइस्ट की ज़रूरत होती है। और जब उसका मॉइस्ट लेवल, उसके नमी का लेवल जो है वो बरकरार नहीं रहेगा, तो इसका सक्सेस रेट 100% कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने अक्टूबर के महीने को चूज़ किया, क्योंकि उसमें बोगनवेलिया की जो कटिंग है, बोगनवेलिया की जो कलमें हैं, उनका ग्रोथ रेट, जो नमी चूंकि उस टाइम आइडियल होती है, तो उनका ग्रोथ रेट जो होता है वो 100% रहता है। कटिंग लगाते वक्त आपने जो स्टेम लेना है उसमें
एक बात का ख्याल आपने रखना है कि जो आपकी कटिंग है वो आप इस तरह के ग्रीन स्टेम की कटिंग ना करें, ये सब्ज रंग की स्टेम की कटिंग ना करें, क्योंकि इसकी अगर आप कटिंग लगाएंगे ये ग्रीन स्टेम में ये मसला होता है कि ये तकरीबन कुछ ही मिनटों में मुरझा जाता है। ये आप इसी टहनी को देखें तो आप कहेंगे कि ये दूसरा कौन सा कलर हो गया जब आप ग्रीन से हमें मना करें। इसमें भी नीचे आपको रेड कलर दिखेगा, दिख रहा है। आपने एक मजबूत और बेहतरीन किस्म की स्टेम को देखना है जो कि रेड कलर का हो। ये चेक करें, ये रेड कलर का स्टेम आपको नज़र आ रहा है। आपने रेड स्टेम को लगाना है, ग्रीन स्टेम कभी भी आप ना लगाएं, क्योंकि ग्रीन स्टेम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता। ये देखिए ऊपर तक रेड ही है। मैं अपने कैमरे को अगर फोकस करूं ज़रा, ये देखें ये रेड स्टेम है। एक मिनट देखें, ये बेस से लेके टिप तक ये वाला जो स्टेम है ये रेड है। तो आपने हमेशा इस किस्म की स्टेम का इंतखाब करना है, ऐसी स्टेम आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये मुरझाएगा नहीं। और एक और बात आप याद रखें कि काफ़ी सारे गार्डनर्स को या गार्डनिंग की वीडियोस में देखता हूँ कि वो यहाँ से एक साइड से भी काट लेते हैं, दूसरे साइड से भी काट लेते हैं, जैसे कि गुलाब को काटते हैं ना, तो उस तरह काटते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि ये जो साइड है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं काटना। एक साइड से काटें और दूसरा साइड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरी जगह से वो कट ना लगे उस पर, क्योंकि ये गुलाब का फूल तो है नहीं, ये बोगनवेलिया है। तो बोगनवेलिया में आपने एक दो ट्रिक्स और टिप्स का ख्याल रखना है। अब इस स्टेम को हमने 4 से 5 इंच के हाइट में काट लेना है। हाँ, यहाँ पे काट लेंगे, क्योंकि इसका जो कुछ पार्ट होगा तकरीबन 3 इंच का, 3 सवा 3 4 इंच का जो पार्ट होगा वो पॉट के अंदर जाएगा, और बाकी का जो है वो पॉट से ऊपर होगा। तकरीबन 3 से 4 इंच का जो है वो ऊपर होगा। इसके पॉट में हमने अगर आपकी जो मिट्टी है वो ये चिकनी मिट्टी है जिसमें पानी जो है वो ड्रेन नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि उसके साथ रेत को मिक्स कर लेना है। इसमें किसी किस्म का आपने फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड नहीं करना। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ड्रेन होल को भी आप जो भी पॉट बनाते हैं, आप किसी भी चीज़ का पॉट बनाते हैं, हाँ इनको गुजर जाने दें। हाँ, तो जो भी पॉट आप तैयार करते हैं तो ड्रेन होल को आप मस्ट देखें कि वो मतलब खुला है, उससे जो है किसी किस्म की उसमें ब्लॉकेज ना हो। कलम लगाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कलम से जितने भी ये एक्स्ट्रा लीव्स हैं इनको हटा लें। ये एक्स्ट्रा लीव्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके जो प्लांट मतलब जो भी कलम आप लगाते हैं तो सारी की सारी एनर्जी जो है ये लीफ जो जितनी ज़्यादा लीफ होंगे वो अपने लिए उतने ही ज़्यादा एनर्जी इससे ले लेंगे, जिससे आपका जो कलम होगा, जिससे आपका जो स्टेम होगा, प्रोपिगेशन का प्रोसेस होगा वो इफ़ेक्ट होगा। आपने ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लीफ रह जाएं, बाकी जितनी भी लीव्स हैं वो इससे एक एक करके हटा लें। ध्यान रखना है कि आपकी कलम जो है ये इससे डैमेज ना हो। ये वाला पत्ता ख़राब है, इसको भी हटा लेते हैं। हाँ, ये हो गई, इसको भी हटा सकते हैं आप, लेकिन इसको रहने दें। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको कलम की स्टाइल में काट लेते हैं इस तरह करके, ताकि ये जो है ये साइड काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो और अंदर तक जाए। फिर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अब एक बार फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया, अब इसको हम लगा लेते हैं अपने पॉट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये हमने इसमें लगा लिया। देखें थोड़ा सा ही बाहर है। अब इसको पानी दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम आप करते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो या कोई और चीज़ हो, उसके लिए आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह का नाम लेके ही आप शुरू करते हैं तो वो काम कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। ज़्यादा पानी ना दें, ये भी अभी सूख जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी हमने नहीं दिया। अब क्या करना है हमने, अब इसको हम कवर कर लेंगे किसी शॉपर की मदद से, ताकि इसका जो मॉइस्ट लेवल है वो मेंटेन रह सके। आपको वीडियो के मिड में भी बताया था कि इस इसकी जो हमने जो है मॉइस्ट लेवल जो है वो मेंटेन रखनी है, फिर ये आसानी से ग्रो हो सकता है। उसके लिए हमने ये स्टिक देखें, ये स्टिक हमने इसमें लगाई है। इस तरह की स्टिक्स लगा लेंगे 3 अतराफ में, ताकि जो शॉपर है, प्लास्टिक है, वो आसानी से इस पे आ सके। इस तरह करके अब हमने इसमें शॉपर चढ़ा देना है। ऐसा शॉपर लें जो कि ट्रांसपेरेंट हो और जिस पे सनलाइट जो है वो पास हो सके। इस तरह करके कवर कर लें। और एक बात का ध्यान रखना है आपने कि इसको ज़्यादा धूप वाली जगह में नहीं रखना आपने, बल्कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट वगैरह, उनको जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे इसको भी आपने रखना है। फिर आप देखें इंशाल्लाह 2 वीक्स में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, बोगनवेलिया पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जैसे ही वो वीडियो बनेगी इंशाल्लाह पिन कमेंट में हमने उसको पिन किया होगा, ताकि आपको आसानी से हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो मिल जाए। तो ये गार्डनर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, अपनी राय भी बताया करें, अपने क्वेश्चंस भी पूछा करें। और इस्लाह के मैसेज भी आप बता सकते हैं कि हमें हमारी वीडियोस में कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, उसमें भी हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।